चैंपियंस ट्रॉफी मतलब रोज का अब मुद्दा बन चुका है कि कोई चैंपियंस ट्रॉफी पे कुछ चलो एक तो बात है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी पे जो बातें चल रही हैं, पीसीबी कहता है हमने करवानी है, बीसीसी कहता है हमने नहीं आना। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो है अब सोच में पड़ गया है। काफी ज्यादा बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के अंदर। बात सिर्फ अफगानिस्तान हिंदुस्तान की नहीं है, बांग्लादेश भी बीच में आ गया है और बांग्लादेश ने भी यह बात कही है कहीं ना कहीं। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने भी आईसीसी को कहीं ना कहीं एक पिचकारी मारी है कि भैया ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो रूट है ना, ये थोड़ा चेंज कर दो। सर बड़े अफसोस की बात है कि नहीं आ रहा इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। दिल भी दुखता है देख के। और अब ये तस्वीरें आप दिखाएं ना, जरा मीडिया को दिखाएं। ये देखें हमने ये स्टेडियम पे 1280 करोड़ पे लगाए हैं। 1280 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट ब्रो। अगर ये इतनी अमाउंट लगा रहे हैं हम, ठीक है, तो डेफिनेटली हम उनकी मोहब्बत में लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये मोहब्बत आज की नहीं है इंडिया के लिए, हमारा उनसे लगाओ। हम तो 1947 में भी इकट्ठे ही रहे हैं सर। हमारा बाकी टीमें आती है ना तो हमें उनकी खुशी होती है, इंडिया के आने की हमें ज्यादा खुशी है। क्यों? क्योंकि हम बॉर्डर में लादा है, जमीन एक ही है, जमीन एक है। तो हम तो चाहते हैं कि ये प्लेयर्स इधर आए, खेलें, एंजॉय करें, तो हम तो इनको सपोर्ट ही करेंगे, फिर यही हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी मतलब रोज का अब मुद्दा बन चुका है कि कोई चैंपियंस ट्रॉफी पे कुछ चलो एक तो बात है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी पे जो बातें चल रही हैं, पीसीबी कहता है हमने करवानी है, बीसीसी कहता है हमने नहीं आना, ये तो अलग बात है। तनवीर अहमद नु किरी उंगल हुई है, मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आई, इसको कौन सी उंगल हुई है? मतलब तनवीर अहमद बेटा, तनवीर अहमद भाईजान खुलेआम, पहली तो बात है। और 1280 टू बी वेरी एग्जैक्ट जो है वो अमाउंट जो है वो लग चुकी है। अब तो इंडिया का आना बनता है। एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि एक ऐसा कंट्री जो कि इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत डाउन जा रहा है, उसने 1280 करोड़ सिर्फ इंडिया की आओ भगत पर लगा दिया है। और मैंने ये भी सुना है कि इसके बिल्कुल पीछे एक प्रॉपर होटल जो है वो रेस्ट एरिया जो है वो बाय किया जा रहा है पीसीबी की तरफ से, और दैट इज कॉस्ट 4 अरब। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब इतना पैसा लगा दिया है एक ऐसी कंट्री ने जो कि फाइनेंस में इस वक्त बहुत डाउन जा रही है, जो कि इकोनॉमी में बहुत डाउन जा रही है, उसने इतना पैसा लगा दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा है भी, और सिर्फ पीसीबी के पास इतना पैसा है। उन्होंने इतना पैसा लगाया, अब तो इंडिया का आना बनता है। अब तो इंडिया को आना चाहिए, क्योंकि इतना भाई फाइनेंस कर दिया इन्होंने। अगर इंडिया नहीं आता तो ये लोग लॉस में जाएंगे, इनकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग लॉस में जाएगी। कौन जाएगा देखने, यही मैं कहना चाहती हूँ। अगर तो पाकिस्तान जो है वो अपना प्रॉफिट जनरेट करना चाहता है आउट ऑफ इट, अगर पाकिस्तान ने इतना पैसा लगाया है और उतना ही रिटर्न आना चाहिए, मतलब इक्वल भी करना चाहता है, तो इंडिया टीम को बुलाए। और अगर इंडिया पाकिस्तान फायदे में जाना चाहता है तो फिर इंडियंस को खुले वीजे दिए जाए, फिर जाके जो है वो ये चीज बैलेंस में आएगी, ये चीज जो है वो मुनाफे में जाएगी। खुशी मिल रही है तो हमें इसको प्लीज हमसे ना छीने जय शाह साहब। जलवा है हमारा के लिए अखराजात किए हैं, इतना उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान में आए। अगर हमारी टीम जाके इंडिया में खेल सकती है, उन्हें इज्जत दे सकती है, तो उनका भी काम बनता है ना कि पाकिस्तान में आए, देखें पाकिस्तान उनकी कितनी इज्जत करता है। बिल्कुल। अब घर बैठे तो वो ये फैसला नहीं कर सकते ना कि हमें ये खदशात हैं, हम इस वजह से टीम नहीं भेज रहे। भाई एक बार टीम भेज के तो देखें ना, टीम पाकिस्तान में आएगी तो उन्हें पता चलेगा ना कि पाकिस्तानी लोग कैसे हैं। पाकिस्तान में नहीं जाएंगे तो जैसे कि इंडिया की टीम आपको पता सबकी फेवरेट है, सारा पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान आए, क्योंकि इंडिया के बगैर हमारी चैंपियन ट्रॉफी कंप्लीट नहीं होती है। तो क्या कहेंगे इंडिया की टीम के लिए क्या करना चाहिए कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आ जाए, किस तरह उनको कन्विंस करें? देखें, अब हम तो यही कर सकते हैं ना कि उनके जो सिक्योरिटी खदशात हैं, या असल मेन यही है कि उन्होंने सियासत और क्रिकेट को मिक्स किया हुआ है। जब तक वो सियासत और क्रिकेट को अलहदा नहीं करेंगे, ये इसी तरह ही सूरत हाल रहनी है कि अगले 25 से 30 सालों में उन्होंने यही करना है कि जी हम पाकिस्तान में नहीं जा सकते। अब जाहिर सी बात है, अगर वो पाकिस्तान नहीं आते, आने वाले दिनों में अगर कोई इवेंट जैसे कि सुना जा रहा है कि आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया की मेजबानी में है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने कहना हम इंडिया नहीं जा रहा है। अब इस तरह तो नहीं होना ना कि वो ना आएंगे तो पाकिस्तान दोबारा चले जाएगा, पाकिस्तान ने भी नहीं जाना। तो इससे दोनों मुमालिक को ना नुकसान ही है। सर नुकसान तो फिर क्रिकेट का है ना, मुमालिक का थोड़ी है। मुमालिक का भी नुकसान है ना यार। अगर इंडिया यहाँ के नहीं खेलेगा तो ऑब्वियसली इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो मईशत है या पाकिस्तान में जो बिजनेस है वो कहीं ना डिस्टर्ब होना ही है। और जाहिर सी बात है, इस बार पाकिस्तान गया है ना इंडिया में, तो उन्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज हुआ है। और अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ना है।
तो कह रहे हैं कि जी कैसे अगर इंडिया नहीं आता तो जो है आईसीसी ने कहा कि हम श्रीलंका को प्रेफर कर देंगे, श्रीलंका खेलेगी पाकिस्तान में आकर अगर इंडिया नहीं आती। तो इससे जो है वो शौकीन क्रिकेट हैं वो उनके जो जज्बे हैं वो कम नहीं हो जाएंगे आपको, यानी कि पाकिस्तान में जो जोश है इंडिया को लेके, इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेके, ये कम नहीं हो जाएगा? देखें, जाहिर सी बात है पाकिस्तान इंडिया का मैच एक बहुत हाई वोल्टेज टाकरा होता है। सब सारे फैंस को इंतजार होता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच देखें, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच मुल्क की इज्जत से ज़्यादा नहीं है। अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान बाहर में जाए ना आए, आईसीसी को चाहिए कि वो श्रीलंका को ले आए और हमारे मुल्क की इज्जत है, ज़ाहिर है हम चाहते हैं चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो। अगर इंडिया नहीं आता तो श्रीलंका के लिए। फाइनल क्वेश्चन ये है कि इंडिया के लिए पाकिस्तान ने इतना पैसा लगाया, वो पाकिस्तान वही मुल्क है जिसकी आपको पता है इकोनॉमी के बड़े इशूज हैं, मसले बड़े हैं। तो क्या कहेंगे इंडिया की जो बीसीसीआई है इसको क्या पैगाम देंगे, जेशा को क्या पैगाम देंगे कि इतना पैसा हम लोग लगा चुके हैं भैया और इंडिया को वो फोर्स नहीं कर पा रहे कि वो पाकिस्तान में आ जाए? देखें, हम तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना जैसा से कि खुदारा अब ना सियासत को अलहदा रखें, क्रिकेट को अलहदा रखें। दोनों ममालिक की क्रिकेट को ना थोड़ा बेहतरी की तरफ लाएं ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इन दोनों की आपस में मुश्तरका सीरीजें भी हो सकें। ये तो इन दोनों की ममालिक की सियासत ही है ना जिसने इन दोनों ममालिक की क्रिकेट को दूर दूर रखा हुआ है। जब तक ये क्रिकेट और सियासत को अलहदा नहीं करेंगे, इन दोनों ममालिक की जो आपस में क्रिकेट के ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं हो। लोगों को एक खुशी की खबर सुनाता, लेकिन अब बांग्लादेश ने भी साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमारे यहाँ हमारे वोटिंग राइट्स हैं, हमें अगर वो हमारे जब हम होस्ट करें और तब वो नहीं आ रहे तो दैट्स वेरी। और हर आने वाला दिन आपको ये बता रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से दूर जाती जा रही है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से दूर जाती जा रही है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के अलावा देखो ये दो टीमें तो पहले थी कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, अब इसके अलावा 3 और मजीद टीमें हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कंटेंडर जिन्होंने यहां पर पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। पाकिस्तान को लगा एक बहुत बड़ा झटका जो कि मेरे लिए नहीं है। मैं एज एन पाकिस्तानी मुझे पहले से पता था कि भाई मेरी औकात ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की। बस जितना इन लोग को शौक चढ़ा हुआ जो पाकिस्तान में बैठकर झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी देखने को मिलेगी, आप विराट कोहली को पाकिस्तान में देख सकेंगे। सिर्फ अफगानिस्तान हिंदुस्तान की नहीं है, बांग्लादेश भी बीच में आ गया है और बांग्लादेश ने भी ये बात कही है कहीं ना कहीं, और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने भी आईसीसी को कहीं ना कहीं एक पिचकारी मारी है कि भैया ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो रूट है ना ये थोड़ा चेंज कर दो, क्योंकि भाई पाकिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है कल, बहुत सारे इनके जो है आर्मी के लोग मरे उसमें। तो यार ये पीसीबी ने अच्छा उल्लू बनाया हुआ है पाकिस्तानी अवाम को चैंपियन ट्रॉफी। हम में है उनमें नहीं है। मतलब जब उन्होंने बुलाया था इंडिया ने तो हमारी टीम को ये रिस्क ये इनको नहीं थे। असल में ये आईसीसी का इवेंट है तो उन्होंने करवाना था। तो हमारे जो मैनेजमेंट हैं ये जो हमारे चेयरमैन हैं असल में ये सोचते हैं अगर ये सही मैंने अगर अपनी काम करेंगे तो वो लाजमी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे वो। आप खुद को बेहतर करें बजाय कि दूसरों को मिन्नतें करने से बेहतर खुद को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है 1280 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट। मैंने ये बात आपको एक हफ्ता डेढ़ पहले बताई थी कि पीसीबी अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। वो कहता ना कि आप बैल मुझे मार, वो वाला हिसाब कर रहा है पीसीबी। एक के बाद एक टीम जब पाकिस्तान आने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इनकार करती जा रही है। इससे पहले इंडियन टीम ने बोला कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे, फिर अफगानिस्तान टीम ने बोला हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। आपको मैंने कल या परसों एक चीज बताई थी कि बांग्लादेश के बोर्ड ने भी आईसीसी के साथ बात की है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी, और आपने अब सोशल मीडिया के ऊपर या न्यूज चैनल्स के ऊपर इसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ खबर सुनी होगी, और ये बड़ी ऑथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज है कि अफगानिस्तान और इंडिया के बाद आप वो अपना बड़े बड़े क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में देखेंगे। आप फिक्र मत कीजिए चैंपियंस ट्रॉफी हर हालत में पाकिस्तान में होगी। मुझे उसी वक्त पता था कि ये सारा टोपी ड्रामा है, क्योंकि मैं क्रिकेट को जितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान में फॉलो करता हूं शायद कोई और बंदा फॉलो नहीं करता। पूरे पाकिस्तान को बनाया गया और पाकिस्तानी जो है वो बड़े बनने में माहिर भी थे। खैर जरा डिटेल में आपको बताते हैं कि मजीद कौन सी ऐसी 3 टीमें हैं जिन्होंने यहाँ पर मना कर दिया है पाकिस्तान में आने से इंडियन मीडिया के मुताबिक। मगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो भाई सबसे पहले तो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है
कि आपने फिक्र नहीं करनी है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, बीसीसीआई की हम नहीं चलने देंगे, इस बार बीसीसीआई की कोई नहीं मानेगा, आईसीसी हमारे साथ है। और दूसरी साइड से पीसीबी अंदर खाते में जो है काम कर रहा है और पीसीबी जो है वो हार मान चुका है। पीसीबी जो है बातों ही बातों में हार मान के बैठा हुआ है। और अगर ये कहा जाए कि पीसीबी जो है बीसीसीआई से डर गया है, कुछ गलत नहीं होगा। ये जानबूझ के इनके अपने वो बहाने होते हैं। जैसे एक बच्चा जब स्कूल नहीं जाता तो वो कहता है मुझे बुखार है, मुझे ये है, वो कुछ ना कुछ करके ही मतलब नहीं जाता। उनके पास यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि वो नहीं आ रहे, कि हमें रिस्क है। तो क्या रिस्क है? दूसरी टीमें आ सकती हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनकी मैनेजमेंट नहीं है? क्या उनकी कंट्री नहीं है? क्या सिर्फ इंडिया? बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे। अब इसके पीछे बड़ी बात क्या है, इसके पीछे वाली सारी बात क्या है, और इस बात के ऊपर अब पीसीबी का क्या एक्शन है? क्योंकि अब इसके ऊपर पीसीबी ने भी बात करना शुरू कर दिया है, पीसीबी ऑफिशियल्स ने बात करना शुरू कर दिया है। या पता चला गया जी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं इसका कसूरवार भी पीसीबी ने और पाकिस्तानी मीडिया ने बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट को बनाना शुरू कर दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सियासत कर रही है, बीसीसीआई जो है पॉलिटिक्स कर रहा है, और एक के बाद एक जो है वो पाकिस्तान टीमों को जो है वो अपनी बातों में लगाकर जो है वो आप जो है वो पाकिस्तान से दूर लेके जा रहे हो, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग छिनवा रहे हो। यार मेरी ना एक बात सुनो, मैं ना आपको बड़ी मजे की एक बात बताता हूं। हमारा जो पीसीबी है ना, पहली बात है ये विद ह्यूज रिस्पेक्ट बात करूंगा सच्ची, लेकिन वरना नहीं करूंगा। हमारा पीसीबी का चेयरमैन है मोहसिन नकवी। सर मोहसिन नकवी को क्रिकेट का कुछ अता पता नहीं है, अलिफ बे भी उस बंदे को क्रिकेट की नहीं पता, क्योंकि वो कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है, उसका दूर दूर तक क्रिकेट से कोई बैकग्राउंड नहीं है। उस बंदे ने इस मामले को इतना गंदा डील किया है, इतना गंदा डील किया है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया। पहली तो बात है, आप चैंपियंस ट्रॉफी के प्रपोजल अनाउंस कर रहे हो, आपने इंडिया से पूछा नहीं है। और भाई कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो इंडिया के बगैर चलता है? मुझे बताओ ना, इंडिया के बगैर कोई टूर्नामेंट चलता है? इंडिया से पैसा आता है, बीसीसीआई से रेवेन्यू आता है। अगर मेरे मुंह से सच्ची बात सुनना चाहती हो ना तो ये सुन लो, की औकात ही नहीं थी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की, जो कि मैं पिछली कई सारी वीडियोस में बोल चुका हूं। मगर यकीन करें पाकिस्तान में बैठकर ये बात बोलना आसान नहीं है। मुझे लोगों ने लाइव धमकियां दी हैं, मुझे लोगों ने लाइव आके बातें सुनाई हैं, और कमेंट सेक्शन तो खैर भरा ही पड़ा है हेट से। इतना हेट मुझे मिलता है कि आपकी सोच है, लेकिन फिर भी अब सच्चाई वही निकल के आती है जो मैं बोल देता हूं। अब यहां पर मैंने जो पिछली वीडियोज में कहा है कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान नहीं आ रहा, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, और अब मैं आप लोग को 3 ऐसी और टीमें बताता हूं जो कि पाकिस्तान में आने से कतरा रही है और पाकिस्तान में नहीं आएगी। और पाकिस्तान के जितने भी लोग ख्वाब देख रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, तो अब ये बात लिख के रख लो, 99% ये बात कंफर्म हो चुकी है कि चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होगी यूएई के अंदर। देखो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम, हालांकि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आ चुकी है पिछले कुछ अरसे के अंदर। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान में टेस्ट नहीं खेले, वनडे भी खेले और T20 भी खेले हैं, जिसके अंदर आपको याद होगा कि मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी भी मारी थी 2021 में लाहौर के स्टेडियम में। मोहम्मद रिजवान ने 100 स्कोर की थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उस टाइम पर लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे कि भाई सारी इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आ गई। मगर अभी साउथ अफ्रीका ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम ने साफ तौर पर बोल दिया कि भाई साहब अपने गुनाह ना, तुम लोग को जो करना है करो। देखो साउथ अफ्रीका के हाथ में भी कुछ नहीं है, इतना मैं बोलूंगा। साउथ अफ्रीका भी आना चाहे तो आ सकता है, मगर उनको भी डर किस बात का है? जय शाह भाई का। और जय शाह भाई का डर जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया इस टाइम पर जय शाह साहब से डरती है, और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड भी 100%। देखो जय शाह डायरेक्टली कभी जाकर किसी टीम को नहीं बोलेगा कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तान नहीं जाना, किसी भी टीम को इंडिया डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना। बीसीसीआई बस यूं करके देखेगा, और जो बाकी की टीमें हैं ना वो सारी यकीन करो खुद ही समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। बिकॉज सबको पता है कि अगर हम पाकिस्तान में जाते हैं या इंडिया से पंगा करके जाते हैं, बिकॉज अगर इंडिया तो वैसे भी मना नहीं कर रहा, इंडिया कह रहा है तुमने जाना तो जाओ, हम नहीं जाएंगे, तो बाकी क्रिकेट बोर्ड को पता है कि जब इंडिया ही नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए तो कोई वजह होगी ना। बिकॉज क्रिकेट का सबसे बड़ा बिजनेस इन्वायरमेंट है इंडिया, और अगर वो लोग नहीं जा रहे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में कुछ तो गड़बड़ है। फिर लोग कोई बेवकूफ थोड़ी है इंडिया के, या इंडिया की आवाम कोई बेवकूफ थोड़ी है जो कि यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में इतना बोलती है। लेकिन अब ये बात साउथ अफ्रीका को समझ में आ गई है, और साउथ अफ्रीका के बारे में भी यही खबर सुनने को आ रही है कि वो भी यहाँ पर पाकिस्तान में आने से मना कर रहे हैं। मैंने कॉमेंट सेक्शन में बात पढ़ी, फिर मैंने जाकर गूगल साहब के ऊपर जो है वो थोड़ी सी तस्दीक की। तस्दीक का मतलब होता है कि मैंने गूगल पे थोड़ी जाकर रिसर्च की, तो वहां से मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि भाई साउथ अफ्रीका ने ऑफिशियल तौर के ऊपर ये बात कह दी है आईसीसी को कि हम भी नहीं जा
रहे। पीसीबी को कुछ नहीं कहा, आईसीसी को डायरेक्टली कहा है कि भाई साहब अपना अपना देख लो, हम भी नहीं जा रहे पाकिस्तान, हमने भी नहीं जाना, बाकी आप लोग खुद देख लो। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा हादसा था, बिकॉज अब तक तो हम सिर्फ हिंदुस्तान को मनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर बाद में चला कि भाई हिंदुस्तान का छोटा भाई अफगानिस्तान जो है वो भी नहीं आ रहा पाकिस्तान में, उन्होंने भी मना कर दिया। और अब अपडेट ये निकल करके साउथ अफ्रीका ने भी मना किया। और एक और टीम जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है वो है बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश को लोग बांग्लादेश भी कहते हैं, बांग्लादेश को लो या जो भी बोलो, लेकिन वो भी पाकिस्तान में अब नहीं आ रहे, उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने भी आईसीसी को एप्लीकेशन भेज दी कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते। लेकिन बांग्लादेश, सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज पाकिस्तानी तो कहते हैं कि बांग्लादेश हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारा ये है वो है वगैरह, बड़े टोपी ड्रामे करते हैं। लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि भाई बांग्लादेश भी पाकिस्तान में नहीं आएगी खेलने के लिए। उन्होंने भी यहाँ पर आईसीसी को एप्लीकेशन भिजवा दी। और बांग्लादेश बाय द वे वो टीम है जिसको पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट किया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो ऑलमोस्ट एक ही फैन था। जब इंडिया का मैच होता है तो पाकिस्तान के फैंस जो बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं और बांग्लादेश के जो फैन